स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ये सब जो बोर्ड देख रहे हैं एकदम देसी भाषा में समझेंगे क्या है ये बोर्ड, ये किस लिए लगाया जाता है और इससे क्या होता है, इससे क्या पता चलता है। ये सब बोर्ड जितना भी आप लोग देख रहे हैं इसके बारे में एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, एक एक करके समझेंगे। जैसे कि स्टेशन वार्निंग बोर्ड हो गया, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड हो गया, गुड्स वार्निंग बोर्ड हो गया, विसल बोर्ड हो गया, शंटिंग लिमिट बोर्ड हो गया, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड हो गया, स्टॉप बोर्ड हो गया। आखिर इस सब का यूज क्या है, आखिर किस लिए दिया जाता है, इससे क्या पता चलेगा, एकदम समझेंगे। आइए सबसे पहले बात कीजिएगा तो सबसे पहले देखेंगे स्टेशन वार्निंग बोर्ड क्या है। स्टेशन वार्निंग बोर्ड किस टाइप का होता है। देखिए ये एक चक्कू टाइप का होता है और बीच में काला पेंट रहता है और ये सब वाइट रहता है। क्या रहता है? वाइट रहता है, मतलब चौकोर टाइप का होता है, बीच में काला पेंट होता है और ये सब वाइट रहता है, ये सब चारों तरफ वाइट रहता है। तो ये होता है स्टेशन वार्निंग बोर्ड। आइए इसके बारे में जानते हैं, आराम से पढ़ते आप लोग समझिएगा। स्टेशन वार्निंग बोर्ड, स्टेशन वार्निंग बोर्ड क्या होता है? यह एक चकोर सफ़ेद बोर्ड है जिसके बीच में एक काला घेरा है। यह एक चकोर सफ़ेद बोर्ड है, ये पूरा चकोर जो है ना सफ़ेद बोर्ड होता है और जिसके बीच में एक काला घेरा होता है, जिसके बीच में क्या होता है? काला घेरा होता है। यह घेरा हो गया। आगे बात करते हैं, यह क्लास डी फ्लैग या हॉल्ट स्टेशनों के पीछे 1200 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें क्लास डी क्या वो समझते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होता है ये 1200 मीटर पहले दिया जाता है। कितना मीटर? 1200 मीटर पहले। तो स्टेशन 4 प्रकार के होते हैं। स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के स्टेशन। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, उसके बाद स्पेशल, उसके बाद होता है स्पेशल क्लास स्टेशन होता है। तो 4 प्रकार का जो स्टेशन होता है, तो ये सिर्फ डी क्लास स्टेशन के पीछे ही स्टेशन वार्निंग बोर्ड लगाया जाता है। तो डी क्लास कहते हैं किसको स्टेशन, वो समझते हैं। पूरे इंडिया की बात कीजिएगा ना तो पूरे इंडिया में जो है बी क्लास का स्टेशन है। पूरे इंडिया में कौन क्लास का है? लगभग मैक्सिमम जो है बी क्लास का स्टेशन है, जिस पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग मतलब ट्रैफिक का कंट्रोल भी होता है, मतलब और कॉमर्शियल वर्क भी होता है, मतलब टिकट भी कटेगा और ट्रैफिक वाला भी काम होता है, सब चीज़ कंट्रोल होता है। हाँ, और अगर बात कीजिएगा ट्रैफिक में जैसे सिग्नल वगैरह ये सब चीज़ रहता है। हाँ, मतलब कि होम सिग्नल रहेगा, डिस्टेंस सिग्नल रहेगा, और स्टार्टर रहेगा, ये सब रहेगा, सिग्नल सब रहेगा। और जो कॉमर्शियल वर्क मतलब पैसा कौड़ी वाला बात, टिकट उकट काटने का भी गप होता है, वो मैक्सिमम बी क्लास स्टेशन में होता है। कॉमर्शियल वर्क भी होता है। तो अगर डी की बात कीजिएगा, डी होता है 2 प्रकार का। एक होता है फ्लैग, FLAG फ्लैग, और एक होता है फ्लैग या CNG भी बोला जाता है इसको, CNG, या एक होता है हॉल्ट। 2 प्रकार का होता है, एक होता है हॉल्ट। तो डी क्लास कहते किसको हैं वो समझते हैं। तो डी क्लास उसको कहते हैं जिस पे जो है ना सिर्फ कॉमर्शियल वर्क होता है। कौन सी होता है? कॉमर्शियल वर्क। कॉमर्शियल वर्क मतलब पैसा कौड़ी का लेन देन, वहाँ पे जो है ना आपको होम सिग्नल ये वो सब नहीं मिलेगा। हाँ, वहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल मतलब यातायात को कंट्रोल वहाँ से नहीं किया जाता है। तो वहाँ क्या होता है? सिर्फ कॉमर्शियल वर्क होता है। हाँ, कॉमर्शियल वर्क होता है। कॉमर्शियल वर्क होता है तो 2 तरह का होता है। तो 2 तरह का ये हुआ कि एक फ्लैग होता है, एक CNG होता है। फ्लैग, CNG या एक हॉल्ट होता है। तो हॉल्ट में जो है ना किसी प्राइवेट एजेंट को दे दिया जाता है कि टिकट आप काटिए। और फ्लैग या CNG में क्या होता है, इसमें कोई रेलवे कर्मचारी बैठता है मतलब टिकट काटने के लिए। तो स्टेशन क्लास डी स्टेशन में सिर्फ क्या होता है? कॉमर्शियल वर्क होता है। कौन वर्क होता है? पैसा कौड़ी वाला बात होता है। लेकिन बी में क्या होता है? पैसा कौड़ी वाला भी बात होता है, ट्रैफिक वाला भी बात होता है। और क्लास ए की बात कीजिएगा ना तो जहाँ पर घाट एरिया है, जैसे कि पूरा ढलान है, ग्रेडियंट है, वहाँ पे जो है ना ए क्लास उसको बोला जाता है। सी क्लास उसको बोला जाता है जैसे कि 2 ठो स्टेशन है, बहुत लंबा लंबा दूरी पे है, एक स्टेशन यहाँ है, एक स्टेशन यहाँ है। हाँ, तो इसके बीच की लंबाई जो काफ़ी दूरी है, तो इसी के बीच में एक सी क्लास स्टेशन बना दिया जाता है। ठीक है, उसी को सी क्लास IBSS होता है। ठीक है, सी क्लास स्टेशन। और स्पेशल उसको बोलते हैं जैसे कि सबर्बन एरिया, जैसे कि चेन्नई में। हाँ, चेन्नई में जो है ना, चेन्नई है, भीड़ भाड़ वाला एरिया है, सबर्बन वाला एरिया है।
तो वहाँ ऑटोमेटिक गाड़ी चलते रहता है। हाँ हाँ, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, उसी को सबअर्बन एरिया कहते हैं। हाँ, तो ऑटोमेटिक होता है। तो मैक्सिमम पूरे भारत में बी क्लास स्टेशन है। तो डी वाला समझ गए, खाली कमर्शियल वर्क होता है वहाँ पे। तो जहाँ कमर्शियल वर्क होता है उसके पहले जो 1200 मीटर लगाया जाता है यही स्टेशन वार्निंग बोर्ड को। आगे पढ़ते हैं। कहता है कोहरे के टाइम में एलपी को इस बोर्ड से पता चलता है कि आगे फ्लैग या हॉल्ट स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। ई बोर्ड से एलपी को क्या पता चलेगा कि हमारे सामने जो एक तो फ्लैग या हॉल्ट टाइप का स्टेशन आने वाला है, यही से पता चलता है। क्वेश्चन पूछे कितना मीटर पहले लगाया जाता है, 1200 मीटर। कौन सा क्लास के पहले, डी क्लास के पहले। आगे बढ़िए। एक होता है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। क्या होता है, पैसेंजर वार्निंग बोर्ड होता है। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए यही है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड, आराम से समझिए। देख लीजिए कैसा होता है एकदम। देखिए पीला पीला धारी होता है, काला काला धारी होता है, यह आयत के आकार का है। पीला पीला धारी, फिर से समझिए, यह कैसा है, एक आयत के आकार का है, काला है, पीला है, काला है, पीला है, काला है, पीला है, इसी टाइप का है। आइए समझते हैं इसके बारे में। क्या है कि पैसेंजर वार्निंग बोर्ड यह एक आयताकार बोर्ड है। कैसा बोर्ड है भैया, आयताकार बोर्ड है, जिसे बारी बारी से पीले और काले रंग से रंगा जाता है। पीला काला ऐसे रंगा जाता है, ये आयताकार बोर्ड होता है। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। कहता है कि यह एफएसएस, आईबीएसएस या जीएसएस के पिछले हिस्से में कम से कम 1000 मीटर पीछे 1000 मीटर पर दिया जाता है। समझिए कि एफएसएस क्या हुआ, आईबीएसएस क्या हुआ, जीएसएस क्या हुआ, और ये कम से कम कितना मीटर पहले दिया जाता है, तो 1200 मीटर पहले। तो आइए समझते हैं एफएसएस। एफएसएस को बोला जाता है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। एफएसएस को क्या बोला जाता है, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल। फर्स्ट स्टॉप मतलब गाड़ी को जब रोकने का जो अधिकार जो सिग्नल को है, उसी को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कहेंगे। ठीक है, जैसे गाड़ी को ट्रेन आ रही है उसको रोक देंगे तो वही हो गया फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, तो उसी को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल कहता है। जैसे बी क्लास स्टेशन में जनरली बी क्लास में जैसे कि देख लीजिए कि होम सिग्नल हो गया। होम सिग्नल जो गाड़ी को रोक देता है, तो इसीलिए होम सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल भी कहते हैं। आइए उसके बाद कहते हैं आईबीएसएस। आईबीएसएस किसको कहते हैं, जैसे कि दो स्टेशन है, दो स्टेशन की लंबाई बहुत दूरी है। हाँ, बहुत दूरी है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो है ना, तो यहाँ पे एक तो सिग्नल दिया जाता है, उसी को आईबीएसएस बोला जाता है, इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल। इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल कौन सी है, इंटरमीडिएट ब्लॉक स्टॉप सिग्नल है। तो ये जन दो स्टेशन के बीच में दिया जाता है, जो कि काफ़ी लंबाई रहती है ना, तो उसी के बीच में दिया जाता है आईबीएसएस। तो आईबीएसएस हो गया है। तो देखिए ये एफएसएस, आईबीएसएस या जीएसएस के पिछले हिस्से में कम से कम 1000 मीटर पहले दिया जाता है। मतलब ये तीनों से पहले, ये तीनों से 1000 मीटर पहले यानी 1 किलोमीटर पहले जो है ना, यह दिया जाता है पैसेंजर वार्निंग बोर्ड। तो एक तो जीएसएस बता, गेट स्टॉप सिग्नल, कहीं गेट देखिएगा तो गेट स्टॉप सिग्नल, गेट से भी 1000 मीटर पहले ये दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा किसके पीछे दिया जाता है, तो एफएसएस, आईबीएसएस, जीएसएस कितना मीटर पहले दिया जाएगा, तो 1000 मीटर पहले जाता है। यह एक पैसेंजर ट्रेन के एलपी को चेतावनी देता है। पैसेंजर ट्रेन समझते हैं ना, वो पैसेंजर जिसमें चलता है, यह एक पैसेंजर ट्रेन के एलपी को चेतावनी देता है कि वह स्टॉप सिग्नल के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है, एक स्टॉप सिग्नल के पास आ रहा है। मतलब जैसे कि एफएसएस फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, मतलब स्टॉप सिग्नल ही है। तो इससे क्या पता चलता है, एलपी मतलब लोको पायलट हो गया, एलपी को पता चलता है कि वह स्टॉप सिग्नल के पास आ रहा है। यदि 1000 मीटर पर डिस्टेंस सिग्नल प्रदान किया जाता है तो इस बोर्ड को हटा दिया जाता है। समझिए ये तो बात। जैसे ये स्टेशन है, इस टाइप का स्टेशन बना देते हैं। स्टेशन से पहले जो है ना होम सिग्नल होता है। कैसा होता है, होम सिग्नल। इसमें रूट इंडिकेट, ये इधर कान जैसा निकला रहता है होम सिग्नल में। उसके 1000 मीटर पहले, 1000 मीटर पहले एक तो डिस्टेंस सिग्नल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है, डिस्टेंस सिग्नल बना दिया जाता है। इसको डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं 1000 मीटर पहले। तो समझिए अगर 1000 मीटर पहले डिस्टेंस सिग्नल रहेगा, क्या रहेगा, डिस्टेंस सिग्नल रहेगा, तो ये पैसेंजर वार्निंग बोर्ड नहीं देना है, वो दोनों में से कोई एक ही देना है। अगर हमको डिस्टेंस सिग्नल देना है तो ई वाला नहीं देना है, अगर हमको ई वाला का देना है तो ई वाला नहीं देना है। इसको डिस्टेंस सिग्नल कहते हैं। स्टेशन से पहले जो होगा होम सिग्नल होगा, होम सिग्नल से पहले क्या होता है, डिस्टेंस सिग्नल होता है। डिस्टेंस सिग्नल को परमिसिव सिग्नल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस सिग्नल को क्या कहा जाता है, तो परमिसिव सिग्नल कहा जाता है। तो आइए आगे बात करते हैं। तो समझ गए होंगे
कि अगर 1000 मीटर पहले अगर डिस्टेंस सिग्नल रहेगा तो यह नहीं रहेगा, मतलब पैसेंजर वार्निंग बोर्ड नहीं रहेगा। अगर पैसेंजर वार्निंग बोर्ड रहेगा तो ये नहीं रहेगा, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। हाँ ठीक है, यही बात है और कोई बड़ा बात नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। गुड्स वार्निंग बोर्ड। गुड्स वार्निंग बोर्ड का बारे में पढ़ते हैं। यह एक आयताकार बोर्ड है जिसे काले रंग से रंगा गया है, जिसके बीच में एक पीला रिंग है। इसके ऊपर और नीचे 2 क्षैतिज पीली पट्टियाँ। देखिए इसमें नहीं समझ में आया होगा तो हम फिगर दिखाते हैं, एकदम माथा में घुस जाएगा, देख लीजिए। यही है गुड्स वार्निंग बोर्ड। देखिए कैसा है, पूरा काला पेंट, देख लीजिए एकदम आयताकार, क्या काला पेंट टाइप का नहीं लग रहा है, पूरा काला पेंट है। और क्षैतिज दिशा में पीला कलर, क्षैतिज दिशा में पीला कलर, और एक तो रिंग है पीला कलर का। क्या है आप लोग बताइए तो? काला पेंट है। क्या है? काला पेंट है। और ऊपर और नीचे क्षैतिज कलर में जो है, और बीच में एक तो रिंग बना हुआ है। कौन कलर का? पीला कलर का। काला पेंट में पीला कलर का बना हुआ गुड्स वार्निंग बोर्ड का। आइए समझते हैं आगे। तो पढ़ लिए कि यह एक आयताकार बोर्ड है जिसे काले रंग से रंगा गया है, जिसके बीच में एक पीला रिंग है। इसके ऊपर और नीचे 2 क्षैतिज पीली पट्टियाँ हैं। ईटो पीली पट्टी है और रिंग भी पीला है, और पूरा काला पेंट है। इसको कहाँ दिया जाता है वो समझते हैं अब। क्या कर रहा है? यह सभी बिजी सेक्शनों में, जहाँ बिजी सेक्शन होता है, यह सभी बिजी सेक्शनों में FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, IBSS अभी तुरंत बताया, IBSS क्या कहते हैं? 2 स्टेशन के बीच की लंबाई बहुत दूरी होने पर जो है ना, बीच में IBSS एक तो सिग्नल लगा दिया जाता है, ठीक है। GSS यानी गेट स्टॉप सिग्नल के पीछे कम से कम 1400 मीटर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसे कितना 100 मीटर? 1400 मीटर पर उपलब्ध कराया जाता है। आइए समझते हैं। कितना मीटर पहले भैया? 1400 मीटर पहले। यह एक मालगाड़ी के LP को, यह एक मालगाड़ी के LP को, मालगाड़ी केकरा कहते हैं जानते हैं? जैसे गुड्स ट्रेन को बोला है, जैसे कि जिसमें सामान हुआ, पेट्रोल हुआ, मतलब बहुत सारा जो सामान सब ढोया जाता है, उसमें पैसेंजर नहीं चलता है, ठीक है, उसको मालगाड़ी कहते हैं। हाँ, तो मालगाड़ी के LP को चेतावनी देता है कि वह स्टॉप सिग्नल के पास आ रहा है। किसके पास आ रहा है? या तो FSS के पास आ रहा है, IBSS के पास आ रहा है, या GSS के पास आ रहा है। तो इससे LP मतलब लोको पायलट को पता चलता है कि वो स्टॉप सिग्नल के पास आ रहा है। तो इसको क्वेश्चन पूछेगा किसके पीछे लगाया जाता है, तो FSS, IBSS, GSS। कितना मीटर पहले? 1400 मीटर पहले। यदि इनर डिस्टेंस प्रदान किया जाता है तो इस बोर्ड को हटा दिया जाता है। यही तो बात समझेंगे अब, क्या है इनर डिस्टेंस। एक तो स्टेशन यहाँ बना देते हैं, स्टेशन से पहले एक तो होम सिग्नल होगा, होम सिग्नल होगा, कान जैसा निकल रहता है, इसको रूट, ये रूट बताता है कौन रूट में जाना है। प्लेटफॉर्म 1 2 प्लेटफॉर्म 2 3 4 किस में जाएगा, ये रूट इंडिकेटर बताता है। जहाँ ज़्यादा लूप लाइन रहता है, लूप लाइन उसको बोलते हैं जहाँ प्लेटफॉर्म 1 2 3 4 5 6 तक भी रहता है, 7 भी रहता है, उसको लूप लाइन बोला जाता है। तो स्टेशन से पहले होम सिग्नल होगा। होम सिग्नल से पहले एक तो डिस्टेंस सिग्नल होता है। क्या होता है? 1000 मीटर पे, अभी तुरंत बताया, डिस्टेंस सिग्नल होता है 1000 मीटर पे। तो 1000 मीटर हो गया, इसको 1 किलोमीटर भी बोलते हैं। इससे पहले डिस्टेंस सिग्नल होता है। अगर इससे 1000 मीटर और एक तो और सिग्नल दे देंगे तो अब जो है ना, ई वाला जो है, ई वाला, इसको इनर डिस्टेंस कहेंगे और इसको डिस्टेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? समझे? स्टेशन है, होम है, उसके बाद यहाँ पे अगर डिस्टेंस रहता है तो 1000 मीटर पहले रहता है, लेकिन नहीं, एक तो और डिस्टेंस सिग्नल बना दिए। हाँ, तो इसको जो कहेंगे इनर डिस्टेंस कहेंगे, इसको डिस्टेंस कहेंगे। तो जनरली गुड्स वार्निंग बोर्ड जो है ना, कितना मीटर पहले रहता है? FSS से 1400 मीटर पहले, कम से कम 1400 मीटर होना चाहिए। तो बोर्ड यहाँ पे लगना चाहिए था। तो बोर्ड यहाँ पे जो लगता, तो यहाँ बताइए कि यहाँ पे तो एक तो इनर डिस्टेंस है ही है, तो 2 तो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, डिस्टेंस सिग्नल। तो ऐसी स्थिति में जो है ना, ईटो को गुड्स वार्निंग बोर्ड को नहीं दिया जाता है। गुड्स वार्निंग बोर्ड को तभी देंगे, कब देंगे? गुड्स वार्निंग बोर्ड को कब देंगे? जैसे कि यहाँ पे होम है, यहाँ पे डिस्टेंस है, और इधर कोई भी डिस्टेंस नहीं है, तो ये तो 1000 मीटर पहले रहता है ना, तो 1400 मीटर कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे एक तो गुड्स वार्निंग बोर्ड दे देंगे, बस। ऐसी स्थिति में गुड्स वार्निंग बोर्ड दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन आएगा, क्या इनर डिस्टेंस अगर रहेगा, यानी 2 तो डिस्टेंस रहेगा, तब क्या इसको दीजिएगा? नहीं, तब नहीं दीजिएगा। खाली एक तो डिस्टेंस रहेगा, खाली एक तो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला,
तब इसके बगल में 1400 मीटर यहाँ से नापना है 1400, तब इसको देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। यही तो बात है, यदि इनर डिस्टेंस प्रदान कर देंगे, मतलब 2 डिस्टेंस अगर रहेगा तो इस बोर्ड को हटा देंगे, तो गुड्स वार्निंग बोर्ड को हटा देंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है? शंटिंग वार्निंग बोर्ड। क्या है भैया? शंटिंग वार्निंग बोर्ड। शंटिंग वार्निंग बोर्ड, शंटिंग कहते किसको हैं? जैसे गाड़ी का डिब्बा जो है ना, या तो गाड़ी का डिब्बा या तो गाड़ी का इंजन, डिब्बा से इंजन को जो अलग करते हैं ना, बीच में जो है ना, जैसे कि गाड़ी है, ये डिब्बा है और ये है इंजन। इंजन तो ये गाड़ी को जो है ना अटैच जो किया जाता है, या इसको इसको जोड़ना या हटाना, उसी को शंटिंग कहते हैं। क्या करते हैं? शंटिंग कहते हैं। या डिब्बा से डिब्बा को जोड़ना या हटाना, उसको क्या कहेंगे? शंटिंग कहेंगे। आइए समझते हैं। पहले फिगरवार दिखा देते हैं, देख लीजिए। यही है शंटिंग वार्निंग बोर्ड। कैसा है देख लीजिए, एक विकर्ण के टाइप का है। कैसा है? विकर्ण के टाइप है। काला पीला काला पीला, काला पीला काला पीला, काला पीला काला पीला। समझिए, यही है शंटिंग वार्निंग बोर्ड, विकर्ण के साइज का है। ठीक है, आइए समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि शंटिंग वार्निंग बोर्ड देख लीजिए, ऐसा होता है, विकर्ण के साइज का होता है। काला पीला काला पीला, यह विकर्ण बोर्ड है जिसे बारी बारी से पीले और काले रंग से रंगा गया है। यह विकर्ण बोर्ड है जिसे बारी बारी से पीले और काले रंग से रंगा गया है। यह एफएसएस के पीछे कुछ बी सिंगल लाइन, क्लास बी समझा दिए। क्लास स्टेशन बी किसको कहेंगे? जिसमें ट्रैफिक वाला और कमर्शियल वाला वर्क, पैसा कौड़ी वाला बात, ट्रैफिक वाला दोनों कार्य संपादित किया जाता है। ठीक है, तो कहाँ किया जाता है? क्लास बी क्लास स्टेशन में किया जाता है। ठीक है, तो क्लास बी में सिंगल लाइन होता है। एक सिंगल लाइन और डबल लाइन किसको कहते हैं? जैसे स्टेशन है, हाँ स्टेशन है, स्टेशन है, तो एक तो गाड़ी जाने के लिए एक लाइन स्पेशल रहेगा, उसको खाली गाड़ी जाएगा। एक तो गाड़ी आने के लिए खाली गाड़ी आएगा, तो उसको डबल लाइन कहते हैं। तो गाड़ी जाना और आना अलग अलग स्टेशन से होता है, तो इसको क्या बोलेंगे? डबल लाइन बोलेंगे। लेकिन एक ऐसा स्टेशन हो जाने के लिए भी यही लाइन और आने के लिए यही लाइन, तो मतलब जब एक गाड़ी जब छोड़ेगा, जब तक पहुंचेगा नहीं, दूसरा गाड़ी नहीं भेजेगा, उसको सिंगल लाइन कहते हैं। तो वही एफएसएस के पीछे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल यानी होम सिग्नल के पीछे कुछ बी सिंगल लाइन स्टेशनों पर प्रदान किया जाता है। सिंगल लाइन जहाँ मतलब एक के गाड़ी आता है, एक के लाइन पे जाता है आता है, तो वहाँ प्रदान किया जाता है। तो इससे जहाँ आने वाली ट्रेन के सामने शंटिंग की अनुमति है। जैसे कि ये स्टेशन है, यहाँ होम सिग्नल है, हाँ यहाँ एलएसएस भी रहता है। उसको अभी सिग्नल्स के बारे में अभी नहीं बताएंगे, उसको बाद में बताएंगे बढ़िया से। तो मतलब ट्रेन उधर आ रही है तो ट्रेन को जो है इधरे रोक देगा, और जो है ना यहाँ पे जो है ना शंटिंग वाला काम, जोड़ने हटाने वाला काम कर देगा झट झट। हाँ, तो ऐसा कर सकता है। मतलब ट्रेन के उस बोर्ड से पता चलेगा ये एलपी को, इस गाड़ी के एलपी को, कि लोको पायलट को, कि मेरे सामने जो शंटिंग का काम करना, हमको ध्यानपूर्वक होके जाना है, आगे बढ़ना है, कि यहाँ पे शंटिंग हो सकता है। तो यही बात है, आगे बढ़ते हैं। इसके प्रावधान और कार्य को स्टेशन वर्किंग रूल एक तो किताब होता है में दर्शाया जाएगा। कहाँ दर्शाया जाएगा? स्टेशन वर्किंग रूल एक तो किताब होता है, उसी में दर्शाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शंटिंग लिमिट बोर्ड। क्या? शंटिंग लिमिट बोर्ड बहुत अच्छा चीज़ है। शंटिंग लिमिट बोर्ड, ये बोर्ड जो देख रहे हैं आप, शंटिंग लिमिट बोर्ड इसी टाइप का होता है, और फिगर में दिखा देंगे एकदम। देखिए यही है शंटिंग लिमिट बोर्ड। पीला पेंट है। कैसा पेंट है भैया? पूरा पीला पेंट है, और ब्लैक कलर से क्रॉस है। कैसा है भैया? ब्लैक कलर क्रॉस देख सकते हैं इधर इधर। ठीक है, इसके नीचे शंटिंग लिमिट बोर्ड लिखा रहता है। क्या लिखा रहेगा? शंटिंग लिमिट बोर्ड इसके नीचे लिखा रहेगा। पूरा पीला रहता है, क्रॉस ब्लैक कलर से रहता है। ध्यानपूर्वक देख लिया आप लोग, माइंड में बैठा लिए होंगे कि पूरा पीला होता है, और जो है क्रॉस जो होता है ब्लैक कलर का होता है। आइए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि यह ब्लैक क्रॉस वाला, कैसा क्रॉस होना चाहिए? ब्लैक क्रॉस वाला एक आयताकार, कैसा आयताकार, कैसा आयताकार पीला बोर्ड है, जिसके नीचे शंटिंग लिमिट बोर्ड शब्द लिखा रहता है। एकदम सिंपल है, शंटिंग लिमिट बोर्ड लिखा रहता है। यहाँ पे आयताकार होता है, काला क्रॉस होता है,
शंटिंग लिमिट बोर्ड नीचे लिखा रहता है। आगे बढ़ते हैं। यह एडवांस स्टार्टर के बदले सिंगल लाइन पर क्लास बी स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जाता है। एडवांस स्टार्टर किसको कहते हैं वो समझिए। यह स्टेशन है, स्टेशन से पहले बढ़िया से बना देते हैं। यह स्टेशन है, स्टेशन से पहले होम सिग्नल देंगे, इससे पहले डिस्टेंस सिग्नल देंगे। इसके बाद एक तो यहाँ पे स्टार्टर रहता है, मतलब गाड़ी स्टार्ट करना, यहाँ भी स्टार्टर रहेगा। और इसके आगे एक तो रहता है लास्ट स्टॉप सिग्नल, उसको एडवांस स्टार्टर बोलते हैं। तो गाड़ी जब आती है ना तो उसको पहले जो है ना डिस्टेंस सिग्नल मिलेगा, उसके बाद होम सिग्नल मिलेगा, उसके बाद स्टार्टर मिलेगा, उसके बाद LSS मिलेगा, यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल मिलेगा। तो यही लास्ट स्टॉप सिग्नल को एडवांस स्टार्टर कहते हैं। तो समझिए कि यह एडवांस स्टार्टर के बदले सिंगल लाइन पर, सिंगल लाइन मतलब एक एक गाड़ी से आना, एक ट्रैक से जाना, एक ट्रैक से आना, उसी को सिंगल लाइन कहेंगे। तो एडवांस स्टार्टर के बदले सिंगल लाइन पर, मतलब एकरे बदले सिंगल लाइन पर क्लास बी स्टेशनों पर उपलब्ध कराया जाता है। या एडवांस स्टार्टर के बदले कहीं अगर सिग्नल नहीं रहता एडवांस स्टार्टर, तो उसके बदले हम लोग क्या देंगे, शंटिंग लिमिट बोर्ड देंगे। क्या देंगे भैया, शंटिंग लिमिट बोर्ड देंगे। अगर एडवांस स्टार्टर के बदले, इसी के बदले जो है ना शंटिंग लिमिट बोर्ड दिया जाता है। हाँ हाँ, तो कौन लाइन पे, सिंगल लाइन पे क्वेश्चन पूछेगा। शंटिंग लिमिट बोर्ड यही पूछबे करता है, शंटिंग लिमिट कौन लाइन पे देंगे, डबल लाइन पे कि सिंगल लाइन पे। तो सिंगल लाइन पे देंगे, एकदम झकझका के बताना, सिंगल लाइन पे देंगे सर। किसके बदले देंगे, तो एडवांस स्टार्टर, यानी कि लास्ट स्टॉप सिग्नल भी बोला जाता है एडवांस स्टार्टर को, तो उसी के बदले जो है दिया जाता है भैया। ठीक है, शंटिंग लिमिट बोर्ड को। आगे बढ़ते हैं। यह स्टेशन के सामने FSS के अग्रिम में कम से कम 180 मीटर पर प्रदान किया जाता है। समझिए, यह स्टेशन के सामने, यह स्टेशन हो गया भैया, यह फर्स्ट स्टॉप सिग्नल हो गया भैया। ठीक है, तो FSS के अग्रिम में मतलब आगे में कम से कम 180 मीटर प्रदान, स्टेशन के सामने, किसके सामने भैया, स्टेशन के सामने FSS के अग्रिम में कम से कम 180 मीटर प्रदान किया जाता है। कितना मीटर प्रदान किया जाएगा, 180 मीटर प्रदान किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। यह स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन का सीमांकन करता है। स्टेशन सेक्शन किसको कहते हैं, जहाँ वाला एरिया, स्टेशन वाला एरिया को स्टेशन सेक्शन, स्टेशन के बाहर वाला एरिया को ब्लॉक सेक्शन कहेंगे। ठीक है, सीमांकन करते हैं मतलब स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन यही पूछता है कि स्टेशन के सामने FSS के अग्रिम में कम से कम 180 मीटर पर प्रदान किया जाता है। 180 याद रखिएगा, इसको प्रदान किया जाता है। आगे आइए, क्या है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड यह एक इसका पहले फ़ोटो देख लेते हैं। ये भी देख लीजिए, ऐसे होता है, एक पीला कलर का बोर्ड होता है, इसमें भी क्रॉस होता है ब्लैक कलर का, लेकिन इसमें क्या होता है, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा रहेगा। आइए समझते हैं ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। ठीक है, तो कैसा होता है, पीला बोर्ड होता है, क्रॉस होता है ब्लैक, और नीचे ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा। तो यह आयताकार बोर्ड होता है जिसे ब्लैक क्रॉस के साथ पीले रंग से रंगा गया है, जिसके नीचे ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लिखा रहता है। बस यही है, उसके बारे में समझते हैं। आगे पढ़ते हैं, समझने वाला बात है। यह मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल के साथ डबल लाइन पर, डबल लाइन मतलब जाने के लिए अलग, आने के लिए जो अलग गाड़ी कर रहता है उसको डबल लाइन बोला जाता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल के साथ, देखिए सिग्नल जो है ना दो प्रकार, सिग्नल जो है ना समझिए, एक होता है मल्टीपल एस्पेक्ट, एक होता है टू एस्पेक्ट। टू एस्पेक्ट मतलब दो ये तो सिग्नल, ये अभी टू एस्पेक्ट वाला है नहीं, लेकिन मल्टीपल एस्पेक्ट वाला अभी वर्तमान में सब जगह चल रहा है। तो टू एस्पेक्ट वाला जो है ना ऊटी सब सेक्शन में चलता है, तो इसके बारे में नहीं जानना है अभी फिलहाल। अभी जानना है मल्टीपल एस्पेक्ट के बारे में। मल्टीपल एस्पेक्ट उसको बोलेंगे जिसमें होम सिग्नल रहेगा, डिस्टेंस सिग्नल रहेगा, स्टार्टर रहेगा, इसी सब को जो है ना मल्टीपल एस्पेक्ट सिग्नल बोला जाता है। तो डबल लाइन, मल्टीपल एस्पेक्ट के साथ डबल लाइन पर क्लास बी स्टेशन जहाँ कमर्शियल वर्क और ट्रैफिक वर्क होता है पर उपलब्ध कराया जाता है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट जहाँ रहेगा वहीं पर जो है यह बोर्ड, ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाया जाता है। निकटवर्ती छोर पर सबसे बाहरी पॉइंट ट्रेलिंग है। समझिए गाड़ी, समझिए फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट क्या है।
फेसिंग पॉइंट और ट्रेलिंग पॉइंट क्या है समझिए। एक बात बताइए हो, गाड़ी जब आएगा तो ऐसे जाएगा, अगर हमको ये 1 नंबर पे लेके जाना है तो ऐसे लेके जाना है, तो यहाँ पे हमको रूट चेंज होके यहाँ पे तब ना आएगा। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉइंट मिलेगा। यही पॉइंट को सेट जो करता है तभी इस पे आता है। अगर इस पे सेट करेगा इस पे जाएगा, सेट नहीं करेगा सीधा चल जाएगा। तो यही जो ट्रेन का जो डायरेक्शन को चेंज कर देता है उसी को फेसिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फेसिंग पॉइंट। ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जो लेके चल जाता है, जो पॉइंट चेंज कर देता है डायरेक्शन को, ट्रेन के डायरेक्शन को, उसी को क्या कहते हैं, फेसिंग पॉइंट। और ट्रेलिंग पॉइंट किसको कहेंगे, जब ट्रेन इधर जो ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज करने में सक्षम नहीं होता है उसको ट्रेलिंग पॉइंट कहते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर जो है ये तो जो है ट्रेन का डायरेक्शन अब तो सीधे लाइने पे जाएगा, इस लाइन पे, तो ये तो ट्रेलिंग पॉइंट होगा। ऐसा थोड़े है कि यहाँ पे आएगा तो इनने चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, ये सीधा चलता जाएगा, तो ये ट्रेलिंग पॉइंट हो गया, या फेसिंग पॉइंट। तो फेसिंग पॉइंट जो ट्रेन का डायरेक्शन को चेंज कर देता है उसको फेसिंग पॉइंट, जो ट्रेन के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता है उसको ट्रेलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये गाड़ी जब जा रहा है तो इस गाड़ी के लिए फेसिंग पॉइंट ये तो हो गया, ये ना चल जाएगा। तो इसको तो पहले एक और तो पॉइंट मिला है ना, तो यही ई पॉइंट, गाड़ी का डायरेक्शन चेंज कौन किया, ई किया कि ई किया, तो किया कौन बताइए तो। ऐसे गाड़ी है, हाँ, एक तो ऐसे स्टेशन है, तो गाड़ी जब आ रहा है तो गाड़ी जब आके ऐसे 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 यहाँ पे आ गया, तो गाड़ी का डायरेक्शन चेंज ई किया कि ई किया, ई किया कि ई किया, तो ई तो किया। जब ई किया तो चेंज फेसिंग पॉइंट ई बन गया। जो चेंज नहीं किया उसको ट्रेलिंग पॉइंट कहेंगे, तो ई ट्रेलिंग पॉइंट। जब फेसिंग पॉइंट से पहले अगर ट्रेलिंग पॉइंट मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में जो है BSLV बोर्ड लगाया जाता है। यही तो मेन समझने वाला बात था कि अगर फेसिंग पॉइंट से पहले ट्रेलिंग पॉइंट मिल जाता है, गाड़ी इधर से आ रहा है, तो गाड़ी जब यहाँ पे आया तो इसको डायरेक्शन चेंज कौन किया, तो ई पॉइंट नहीं है ना किया कि इनने चलाया, तो ये तो इनने आया ना। जब इनने आया तो ये पॉइंट चेंज किया, ई तो कुछ नहीं किया, तो इसी को हम ट्रेलिंग भी बोलेंगे। जो चेंज नहीं करता है डायरेक्शन को उसको ट्रेलिंग कहा जाता है। तो इसमें ये क्या हो गया, ट्रेलिंग हो गया। तो यहाँ बताइए फेसिंग से पहले ही ट्रेलिंग उसको भेटा गया, तो ऐसी स्थिति में जो है BSLV बोर्ड लगाया जाता है। यही मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर पहले ट्रेलिंग भेटा जाएगा तब वो हमको BSLV बोर्ड लगाया जाता है। ठीक है, अब जहाँ कोई पॉइंट नहीं रहता है तो वहाँ भी ये लगाया जाता है। यह स्टेशन के सामने FSS से पहले कम से कम 180 मीटर पर उपलब्ध कराया जाता है। तो स्टेशन के सामने और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पहले, स्टेशन के सामने और फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के पहले 180 मीटर पर लगाया जाता है। दोनों को 180 मीटर याद रखिएगा, इससे पहले वाला भी। यह ब्लॉक सेक्शन सीमांकन करता है, वही ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन वाला एरिया को स्टेशन सेक्शन, स्टेशन से बाहर वाला एरिया को ब्लॉक सेक्शन बोला जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टॉप बोर्ड इस टाइप का रहता है, देखिए समझिए। स्टॉप बोर्ड यह एक आयताकार बोर्ड है जिसे पीले रंग से रंगा गया है, जिसमें स्टॉप अक्षर काले रंग से चित्रित, ये पूरा पीला कलर से रंगा रहता है, और बीच में ये जो है काला कलर से STOP। स्टॉप किससे लिखा रहेगा, काला से। फोटो दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि स्टॉप सिग्नल थंबनेल में भी लगा हुआ है। स्टॉप सिग्नल कैसा है, तो पूरा पीला पेंट रहेगा और बीच में काला कलर रहेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। डबल लाइन पर गलत दिशा में प्रदान किया जाता है। एक बात बताइए भैया, ये देखिए, ये गाड़ी जो है ना सिर्फ इधर जाने के लिए है, और इस पर गाड़ी इधर जाने के लिए इधर जाएगा और ये गाड़ी इधर जाएगा। एक बात बताइए भैया, ये गाड़ी जब इधर जाने वाला है तो खाली गाड़ी इधर जाएगा, ये गाड़ी इधर से आने वाली तो खाली इधर आएगा। लेकिन कभी वैसा रेयर केस हो जाता है, हाँ, कभी वैसा रेयर केस हो जाता है कि गाड़ी जाने वाला, कभी ऐसा रेयर केस होता है कि इधर से गाड़ी लाना पड़ता है, तो रॉन्ग डायरेक्शन से लाना पड़ता है। जो रॉन्ग डायरेक्शन से गाड़ी लाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे एक तो स्टॉप बोर्ड लगा रहेगा कि इससे आगे आपको नहीं बढ़ना है रॉन्ग डायरेक्शन से अगर आप गाड़ी लाइएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होगा कि गाड़ी इधर से आने के लिए है, लेकिन कुछ खास परिस्थिति में इधर से अगर लाना पड़ेगा तो यहाँ पे स्टॉप बोर्ड लगा दिया जाता है। ठीक है, तो वही समझना है, वही है स्टॉप बोर्ड और कुछ नहीं। डबल लाइन पर गलत दिशा में प्रदान किया जाता है, टर्मिनल यार्ड में दिया जाता है। टर्मिनल यार्ड क्या, हावड़ा जंक्शन देखे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म ऐसे इस प्रकार का है,
गाड़ी यहीं से आता है, यहाँ ई ट्रैक है, ई ट्रैक है, ई ट्रैक है, गाड़ी ऐसे आएगा और फिर वापस ही ऐसे जाएगा, आप ऐसे जाएगा वापस ऐसे आएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। उसी को टर्मिनल यार्ड बोला जाता है, ठीक है। टर्मिनल यार्ड में दिया जाता है। नियमित कोचिंग टर्मिनल पर दिया जाने आने वाले ट्रेन की गति स्टेशन के अंदर 10 किलोमीटर प्रति घंटा सीमित है। पूछेगा क्या 10 किलोमीटर। जैसे कि गाड़ी जो है ना, स्टॉप बोर्ड जहाँ लगा रहता है ना, जैसे स्टेशन में, उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा स्पीड पे नहीं घुसाना है गाड़ी को। ये नहीं कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर घुसा दिए, धड़धड़ा के स्टॉप से आगे बढ़ जाइएगा। इसीलिए लिमिट रहता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बढ़िए। कोचिंग टर्मिनल पर यदि मानक बफर उपलब्ध कराए जाते हैं तो स्टॉप सिग्नल हटा दिया जाता है। समझिए, हम कैसे बोले थे, टर्मिनल यार्ड सब जो होता है वो सब ऐसे होता है। अगर यहाँ पे जो ना गाड़ी का जो ना, गाड़ी देखे है कभी, बोगी देखे हैं, बोगी में ऐसे किनारे में 2 ठो बड़ा ऐसे टाइप का रहता है, देखिए होंगे, उसी को बोला जाता है बफर। अगर ईटो प्लेटफॉर्म है, हाँ, ईटो स्टेशन है, स्टेशन पे अगर ईटो इधर भी इसको बफर बोला जाता है, इसका भी बफर, ये 2 ठो बफर अगर रहेगा तो ऐसी स्थिति में स्टॉप बोर्ड नहीं रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डब्लू बोर्ड क्या है, इसी तरह का होगा डब्लू बोर्ड। यह चौकोर आकार का बोर्ड है जिसमें पीले रंग पर काले रंग में डब्लू, ये पूरा कलर पीला होता है। क्या होता है भैया, ये पूरा कलर पीला होता है, ठीक है, ये पूरा कलर पीला होता है, बीच में काला अक्षर से लिखा होता है डब्लू, काला अक्षर से बीच में डब्लू लिखा होता है। यह वक्र कटिंग सुरंग के पीछे 600 मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाता है। समझिए भैया, डब्लू कहाँ लगाएंगे डब्लू बोर्ड, जैसे कि कोई ट्रैक एकदम ऐसे है, एलपी को एकदम ऐसे ट्रैक है, तो ऐसी स्थिति में जो वक्र कटिंग सुरंग जहाँ रहेगा, कटिंग जहाँ रहेगा, वक्र रहेगा, तो ऐसी स्थिति में 600 मीटर पहले ही इसको चेतावनी दे देता है कि आप जो ऐसी स्थिति से गुजरने वाले हैं, तो 600 मीटर पहले ही प्रदान कीजिए, जहाँ आगे के ट्रैक का दृश्य बाधित रहता है, ठीक है। एलपी इस बोर्ड के पास आने से तब तक लगातार सीटी बजाएगा जब तक कि उसे ट्रैक का स्पष्ट दृश्य नहीं मिल जाता है। ऐसी स्थिति में सीटी कब तक बजाएगा, पूछेगा सीटी कब बजाएगा, कब तक बजाएगा, तो तब तक बजाएगा जब तक कि उसका स्पष्ट दृश्य न मिल जाए। आगे पढ़ते WL बोर्ड। WL बोर्ड क्या होता है, यह एक चौकोर आकार का बोर्ड है जिसे पीले रंग में WL अक्षर को काले रंग से रंगा गया है। देखिए पीला होता है पूरा कलर, उसमें करिया से लिख देगा WL, करिया से क्या लिख देगा WL। आगे बढ़ते हैं। यह सभी मानव रहित संपार फाटक किसको कहते हैं, जैसे ट्रेन के बीच में जो गेट रहता है, मतलब क्या बोले, ट्रैक है एक तो, ट्रैक के बीच में सड़क है, सड़क को पार करने के लिए उस पर फाटक नहीं ऊपर नीचे गिराता है, वही हुआ संपार फाटक। तो जहाँ संपार फाटक रहेगा उससे पीछे 600 मीटर पहले जो दूरी पर प्रदान किया जाता है। जहाँ संपार फाटक गिराने के लिए जो है ना, जैसे कि रेलवे स्टाफ रहते हैं उसको गिराते हैं। कई होता है छोटा सा गाँव घर है, कई छोटा गाँव है, उसको ट्रैक पार कर रहा है, छोटा सा बना दिया साइकिल उकिल मोटरसाइकिल पार होने के लिए, तो वहाँ पे आदमी नहीं है ना, स्पेशल दे देगा रेलवे। छोटा सा है, मतलब गांव का कार्यक्रम इधर उधर जाना पड़ता है खेती बाड़ी के लिए, तो वहाँ भी 600 मीटर पहले यह दिया जाता है, ठीक है। और जहाँ पे आदमी रहता है वहाँ भी 600 मीटर पहले दिया जाता है। डब्लू बोर्ड कहाँ दिया जाएगा, जहाँ वक्र रहेगा, पूरा घोराउट रहेगा, वहाँ पे सुरंग रहेगा, वहाँ पे दिया जाता है, लेकिन यह गेट के पहले दिया जाएगा 600 मीटर पहले, ठीक है। मानव युक्त संपार फाटक, जहाँ LC से लाइन का दृश्य स्पष्ट नहीं हो। मानव युक्त रहेगा मतलब जहाँ आदमी रहेगा, और जो लेवल क्रॉसिंग, उसको गेट को लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है, स्पष्ट नहीं रहेगा तो वहाँ। LP इस बोर्ड के पास आने से रिपीटर विस्टल बोर्ड आने तक रुक कर, सॉरी कहाँ चल गया, क्या इस बोर्ड के पास आने से, हाँ, इस बोर्ड के पास आने से जो है ना, LP क्या करेगा, रुक कर लंबी सीटी मारेगा। क्या करेगा, LP जो रुक कर लंबी सीटी मारेगा। क्या करेगा, रुक कर लंबी सीटी मारेगा। इस बोर्ड के पास जब आएगा ना, तो वह रुक कर लंबी सीटी। क्वेश्चन पूछेगा WL बोर्ड जब देखेगा तो LP कैसा सीटी मारेगा, तो रुक कर लंबी सीटी मारेगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक आता है रिपीटर विसल बोर्ड। कैसा होता है, रिपीटर पीला कलर का ही रहेगा, बीच में काला से RW/L लिखा रहेगा।
ये सभी मानव रहित और मानव युक्त एलसी पर, एलसी मतलब लेवल क्रॉसिंग, मतलब जहाँ ट्रैक और रोड पार करता है उसी को लेवल क्रॉसिंग बोला जाता है। एलसी पर जहाँ ट्रैक स्पष्ट दृश्य उपलब्ध नहीं है, मतलब पता नहीं चल रहा है हाँ स्पष्ट ट्रैक का, तो वहाँ से 250 मीटर पहले की दूरी पर प्रदान किया जाता है। RW/L को मतलब 250 मीटर पहले लगाया जाएगा हाँ। और क्या है, इस बोर्ड के पास आने से एलपी लगातार सीटी देगा जब तक कि वह लेवल क्रॉसिंग को, एलसी को पार नहीं कर जाता, ऑटो गेट को जब तक पास नहीं कर जाता तब तक। इस सीटी का बहुत महत्व है। आइए बढ़ते आगे। एक होता है कॉजन इंडिकेटर। क्या होता है भैया? कॉजन इंडिकेटर। कॉजन इंडिकेटर सी लिखा रहेगा। यह एक चौकोर बोर्ड है जिसे पीले रंग में काला रंग से सी अक्षर लिखा, पूरा पीला होगा और पूरा पीला बोर्ड पेंट रहता है और बीच में काला से सी लिखा, काला कलर का सी लिखा रहता है। यह वल्विरियल स्पॉट के पीछे 600 मीटर की दूरी पर प्रदान किया जाता है। ये कब प्रदान किया जाता है? 600 मीटर पहले। कहीं पे सपोज ये ट्रैक है, यहाँ पे जो है ना बरसात मौसम ये वो कारण थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब हो गया, ट्रैक ख़राब हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो है ना इसको 600 मीटर पहले जो है ना सी ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है, वहाँ पे काम चलता है। ठीक है, तो यह बोर्ड मानसून के मौसम में प्रदान किया जाता है। रिफ्लेक्टिव प्रकार का होता है, मतलब उस पर लाइट पड़ेगा ना तो उसको रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। टर्मिनेशन बोर्ड की बात कीजिएगा तो ऐसे होता है, ये भी पीला कलर का होता है, बीच में काला से टी लिखा है। यह वल्वरिन स्पॉट से 600 मीटर आगे लगाया जाता है। जैसे कि कहीं पे ख़राब हो गया था ट्रैक, अब इसके 600 मीटर बाद लगा दिया टी बोर्ड कि यहाँ से आप एकदम नॉर्मल स्पीड में जितना स्पीड में ले जा सकते हैं। हाँ, मतलब इधर आपका ट्रैक सही है, इसीलिए ये लगाया जाता है। मानसून के मौसम के दौरान प्रदान किया जाता है, रिफ्लेक्टिव प्रकार का होता है। हाँ, चैनल का नाम है रेलवे का नशा। ठीक, धन्यवाद।